हेलो दोस्तों, मैं आप सभी को ब्रदर स्टडी के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। तो हमने ये क्लास स्टार्ट की हुई है जो वन क्लास वन टॉपिक क्लियर, एक ही क्लास में एक टॉपिक आपका क्लियर करेंगे। जो आपकी इंडियन आर्मी अग्निवीर भर्ती है जो उससे रिलेटेड है, आपकी जो भी इंडिया जीके है, स्टैटिक जीके है, जो भी आपके मेन टॉपिक है इन इन जो आपके इस सब्जेक्ट से, तो हम उन सब्जेक्टों से मेन टॉपिक एक ही क्लास में आपको एक ही वीडियो में क्लियर कर देंगे। आज की वीडियो में है पंचवर्षीय योजना, जो आपकी 1 से लेकर 12 तक की आपकी पंचवर्षीय योजना चली थी, हम एक ही वीडियो में आपको क्लियर कर देंगे। अब इंडियन आर्मी वाले जो भी भाई, अग्निवीर के जो भी भाई है जिन्होंने फॉर्म अप्लाई करेंगे अभी आगे आने वाली भर्ती में, इसमें जो आने वाली है बिल्कुल, तो आप जो इस वीडियो को ज़रूर देखना, आपके लिए कारगर साबित होगी और यहाँ से आपको बिल्कुल डिट्टो को पर्सन देखने को मिलेगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर ले सब्सक्राइब और वीडियो को कर दे लाइक। तो स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहली पंचवर्षीय योजना है, जो आपकी पहली पंचवर्षीय योजना है, जो यह कब स्टार्ट की गई थी, जो आपकी 1951 से 1956 के बीच में पंचवर्षीय योजना चलाई गई थी। और आपकी पंचवर्षीय योजना आयोग है जो ये 1951 में बन गया था, और यह उस समय हमारे भारत के जो पीएम थे वो थे जवाहरलाल नेहरू, उनकी अध्यक्षता में बन गया था। और पहली पंचवर्षीय योजना जो 1951 से 1956 के बीच में चली, जो इस प्रथम पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1951 से प्रारंभ हुई है। और इसमें मेन चीज़ ये है कि पंचवर्षीय योजना है जो किस पर आधारित थी, ये थी हेराल्ड डोमर मॉडल पर प्रथम पंचवर्षीय योजना आधारित थी। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य जो अर्थव्यवस्था का संतुलित विकास करना। और किस पर आधारित है? इसका मतलब प्राथमिक उद्देश्य क्या था? कृषि। बिल्कुल यहाँ से क्वेश्चन आता है कि जो किस पंचवर्षीय योजना, कृषि को प्राथमिकता दी गई थी प्रथम पंचवर्षीय योजना में। नेक्स्ट इसमें इसके अलावा जो और क्या क्या चीज़ बनाई गई थी, जैसे प्रथम पंचवर्षीय योजना में जो क्या क्या बनाई गई थी, बाखड़ा डैम बनाया है, बाखड़ा नांगल डैम, दामोदर घाटी, व्यास नदी घाटी परियोजना, ये प्रथम पंचवर्षीय योजना में बनाई गई थी। ये कुछ इसके मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट थे। नेक्स्ट आपकी द्वितीय पंचवर्षीय योजना जो आपकी 1956 से 1951 के बीच में चली। द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1956 से 1951 के बीच में चली। द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस पर आधारित थी? पीसी महल नोबिस मॉडल पर द्वितीय पंचवर्षीय योजना आधारित थी। इसका उद्देश्य क्या था? दूसरी पंचवर्षीय योजना का इसका उद्देश्य था औद्योगिक क्षेत्र का विकास करना। यहाँ से प्रश्न आता है कि कौन सी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य औद्योगिक क्षेत्र का विकास करना था? द्वितीय पंचवर्षीय योजना का था। तो इसमें जो कुछ संयंत्र वगैरह लगाए गए थे, वो संयंत्र भी बहुत मेन है। जैसे भिलाई इस्पात कारखाना जो रूस के सहयोग से आपका छत्तीसगढ़ में बनाया गया था, इसकी स्थापना जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी। ये प्रश्न ऐसे आता है कि भिलाई इस्पात संयंत्र है जो किस पंचवर्षीय योजना में बनाया गया था? द्वितीय पंचवर्षीय योजना में बनाया गया था, और रूस के सहयोग से छत्तीसगढ़ में स्थापित किया गया था। इसमें आगे एक टॉपिक है, एक अगला पॉइंट है दुर्गापुर इस्पात कारखाना जो पश्चिम बंगाल में ब्रिटेन के सहयोग से बनाया गया था। तो दुर्गापुर इस्पात कारखाना कौन सी पंचवर्षीय योजना में बनाया गया? द्वितीय पंचवर्षीय योजना में बनाया गया, और पश्चिम बंगाल में स्थापित किया गया और ब्रिटेन के सहयोग से स्थापित किया गया। नेक्स्ट आपकी पंचवर्षीय योजना है, मतलब इसी में है आगे, राउरकेला उड़ीसा है जो इस्पात कारखाना उड़ीसा में जर्मनी के सहयोग से स्थापित किया गया। जो आपका राउरकेला इस्पात संयंत्र है जो कब लगाया गया? द्वितीय पंचवर्षीय योजना में। कहाँ पर लगाया गया? उड़ीसा में। और किसके सहयोग से? जर्मनी के सहयोग से। नेक्स्ट है खादी एवं ग्राम उद्योग की स्थापना किस योजना में की गई? द्वितीय पंचवर्षीय योजना में। प्रश्न यहाँ से आता मोस्ट इम्पोर्टेंट, खादी एवं ग्राम उद्योग की स्थापना दूसरी पंचवर्षीय योजना में। नेक्स्ट है आपकी तीसरी पंचवर्षीय योजना। तीसरी पंचवर्षीय योजना आपकी 1961 से 1966 के बीच में चली। 1961 से 1966 के बीच में चली। इस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य जो अर्थव्यवस्था पर आत्मनिर्भर बनना। किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य जो अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाना था? तीसरी पंचवर्षीय योजना का। इसमें क्या क्या हुआ? इसमें जो भारत और चीन युद्ध हुआ 1962, भारत और पाकिस्तान युद्ध हुआ 1965, और एक भीषण सूखा के कारण यह अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाई। तो ये आता है कि 1962 में भारत चीन युद्ध हुआ। कौन सी पंचवर्षीय योजना थी? तीसरी पंचवर्षीय योजना। इसके अलावा इसमें आता है
कि इस योजना को बोकारो इस्पात संयंत्र की स्थापना की गई थी। बोकारो इस्पात संयंत्र की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के तहत की गई थी? तीसरी पंचवर्षीय योजना के तहत। नेक्स्ट इसमें यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया 1964 स्थापित किया गया। यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया 1964 स्थापित किया गया। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया 1964 स्थापित किया गया। भारतीय खाद्य निगम FCI की स्थापना में मोस्ट इंपॉर्टेंट, भारतीय खाद्य निगम FCI की स्थापना 1965 तीसरी पंचवर्षीय योजना के तहत ये आपके स्थापित किए गए। तो मूल्य आयोग स्थापित किया गया 1965 में, आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आपका इसमें इस योजना में कृषि एवं उद्योग दोनों को प्राथमिकता दी गई है। जैसे आपकी जो पहली पंचवर्षीय योजना थी उसमें कृषि को महत्व दिया गया, दूसरी में आपकी उद्योग लगाए गए और तीसरी आपकी कृषि प्लस उद्योग दोनों को ही प्राथमिकता दी गई थी तीसरी पंचवर्षीय योजना में। नेक्स्ट आपकी तीसरी पंचवर्षीय योजना के बाद जो आपका योजना में अवकाश लिया गया, मतलब आपकी योजना नहीं चलाई गई। यहाँ पर आपकी 1966 से 1969 तक अवकाश लिया गया। 1 साल की आपके लिए योजना बनाई गई थी जिसमें 1 साल कार्य किए, क्योंकि भारत और पाकिस्तान और चीन के युद्ध के बाद जो भारत की जो अर्थव्यवस्था गड़बड़ा गई थी, जिस कारण से पंचवर्षीय योजना स्टार्ट नहीं कर पाए थे। तो आपके इसमें जो ये हुई थी, इसमें जो योजना अवकाश रहा था ना, इसमें क्या चीज़ मेन है, इसमें आपकी हरित क्रांति। इसमें ये पूछा जाता है कि हरित क्रांति जो कब शुरू हुई थी? 1966 से 1963 में हरित क्रांति शुरुआत हुई। किसके द्वारा की गई थी? डॉक्टर स्वामीनाथन के द्वारा, डॉक्टर स्वामीनाथन के द्वारा की गई थी। और कब की गई थी? योजना अवकाश के समय 1966-67 में। मोस्ट इंपोर्टेंट आपकी ये। नेक्स्ट आपकी फिर आई आपकी चौथी पंचवर्षीय योजना। चौथी पंचवर्षीय योजना जो आपकी 1969 से 1974 के बीच में चली। चौथी पंचवर्षीय योजना आपकी 1969 से 1974 के बीच में चली और यह किस पर आधारित थी? यह गाडगिल योजना के नाम से जानी जाती है। चौथी पंचवर्षीय योजना किस नाम से जानी जाती है? गाडगिल योजना के नाम से जानी जाती है। उसमें मोस्ट इंपोर्टेंट इसमें फैक्ट है समाजवादी समाज की स्थापना, या इसमें यहाँ से आता है कि समाजवादी समाज की स्थापना पर विशेष जोर किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया? चौथी पंचवर्षीय योजना में दिया गया। इसमें आता है कि 1971 में भारत पाकिस्तान का युद्ध, चौथी पंचवर्षीय योजना। भारत पाकिस्तान का युद्ध 1971, चौथी पंचवर्षीय योजना। और इसमें आपका मोस्ट इंपोर्टेंट और है कि आपका 1969 में 14 वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट है कि आपके 14 वाणिज्य बैंकों का राष्ट्रीयकरण कौन सी पंचवर्षीय योजना में किया गया? चौथी पंचवर्षीय योजना में किया गया। और कब किया गया? 1969 में। 1969 में किया गया 14 वाणिज्य बैंकों का राष्ट्रीयकरण। और 1974 में, बिल्कुल मोस्ट इंपोर्टेंट, 1974 में आपका पोखरण राजस्थान में आपका नाभिकीय परीक्षण किया गया, परमाणु परीक्षण किया गया। जो आपका नाभिकीय परमाणु परीक्षण 1974 में पोखरण राजस्थान में किया गया। कौन सी पंचवर्षीय योजना में किया गया? चौथी पंचवर्षीय योजना में। और इसका जो पोखरण में जो आपका नाभिकीय परीक्षण हुआ, इसका नाम क्या था? इसका नाम था स्माइलिंग बुद्धा। स्माइलिंग बुद्धा के नाम से किया गया। नेक्स्ट पंचवर्षीय योजना आपकी पांचवी पंचवर्षीय योजना जो 1974 से 1978 के बीच में चली। वैसे पंचवर्षीय योजना 5 साल चलती है, लेकिन ये पंचवर्षीय योजना आपकी सिर्फ 4 साल चली थी। कितने साल? 4 साल, 1974 से 1978 के बीच में। इसमें मेन इंपॉर्टेंट है गरीबी उन्मूलन तथा आत्मनिर्भरता पर जोर किस में दिया गया? पांचवी पंचवर्षीय योजना में। गरीबी उन्मूलन तथा आत्मनिर्भरता पांचवी पंचवर्षीय योजना 1974 से 1978। इसमें है कि इसमें उद्योग एवं खनिज को बढ़ावा दिया गया और 20 सूत्री कार्यक्रम 1975 में प्रारंभ किया गया। ये बिल्कुल मोस्ट इंपोर्टेंट, यहाँ पर से डिट्टो क्वेश्चन आता है यहाँ पे। जैसे 20 सूत्रीय कार्यक्रम कब स्टार्ट किया गया? 1975 में। और कौन सी पंचवर्षीय योजना? पांचवी पंचवर्षीय योजना में। नेक्स्ट इसमें गरीबी हटाओ का नारा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपका बहुत बार रिपीट होता है। गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया? इंदिरा गांधी के द्वारा दिया। कौन सी पंचवर्षीय योजना? पांचवी पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ का नारा दिया गया। इसमें और मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि इसमें जो जनता पार्टी द्वारा इस योजना को 1978 में ही तय समय से पहले ही, 1 वर्ष पहले ही समाप्त कर दिया गया। किसके द्वारा? जनता पार्टी की सरकार के द्वारा, क्योंकि इसमें इंदिरा गांधी हार गई तो जनता पार्टी की सरकार बनी थी। नेक्स्ट आपका न्यूनतम अवकाश कार्यक्रम का प्रारंभ भी इसी योजना में हुआ और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना। मोस्ट इंपोर्टेंट, भारत में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना 2 अक्टूबर 1975 में हुई, पांचवी पंचवर्षीय योजना के तहत। और इस काम के बदले अनाज कब शुरू किया गया? 1977 से 1978 की शुरुआत हुआ। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, काम के बदले अनाज कार्यक्रम 1977 से 1978 में। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना 2 अक्टूबर 1975 में, पांचवी पंचवर्षीय योजना में सभी कार्य हुए। नेक्स्ट आपका
अनवरत योजना आपकी जब, क्योंकि जनता पार्टी की सरकार आ गई थी 1978 में, उन्होंने कोई पंचवर्षीय योजना स्टार्ट नहीं की। उनके द्वारा जो रोलिंग प्लान स्टार्ट किया गया, जिसे कहते हैं अनवरत योजना, रोलिंग प्लान, जो 1978 से 1980 के बीच में चला। तो 5वीं पंचवर्षीय योजना समाप्त करा, जो 1 अप्रैल 1978 को रोलिंग प्लान की योजना बनाई गई। इसमें आपका कोई खास चीज़ नहीं है। इसमें हम छठी पंचवर्षीय योजना देखते हैं। जो छठी पंचवर्षीय योजना जो आपकी 1980 से 1985 के बीच में चली, और इस योजना को प्रारंभ करने में जो आपका डी टी लकड़वाला का विशेष योगदान है। जो आपका प्रश्न आता है डी टी लकड़वाला के योगदान है, जो किस पंचवर्षीय योजना में? छठी पंचवर्षीय योजना में। इस योजना में रोलिंग प्लान 1978 की जो जनता पार्टी द्वारा बनाई गई थी, जो भी चीज़ उसने जो कानून बनाए थे वो सब समाप्त कर दिए गए। और नाबार्ड की स्थापना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नाबार्ड की स्थापना 1982 में 12 जुलाई 1982 में की गई, और यह छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई। नाबार्ड की स्थापना छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान 1982 में की गई थी। और इस पंचवर्षीय योजना में विद्युत उत्पादन पर विशेष बल दिया गया। किस पंचवर्षीय योजना में विद्युत उत्पादन पर विशेष बल दिया गया? छठी पंचवर्षीय योजना में। नेक्स्ट है इसमें आपका 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? पहले आपके 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था 1969 में, फिर आपका 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया 1980 में, और छठी पंचवर्षीय योजना के तहत। नेक्स्ट आपका मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये आपका फैक्ट देखना जरूर। 7वीं पंचवर्षीय योजना चली फिर 1985 से 1990 के बीच में। इसमें आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि इसमें आपका जो इस योजना में आपको तीव्र खाद्यान्न उत्पादन पर, रोजगार पर, सामान्य उत्पादन पर वृद्धि पर बल दिया गया, और स्पीड पोस्ट व्यवस्था शुरू की गई 1986 में, और कंपार्ट की स्थापना 1986 में। और मोस्ट इंपॉर्टेंट सेबी की स्थापना 1988 में की गई। सेबी की स्थापना 1988 में की गई थी, जिसका मुख्यालय आपका लखनऊ में स्थित है। जवाहर योजना 1979 में स्टार्ट की गई। नेहरू योजना आपकी 1989 में स्टार्ट की गई। नेक्स्ट आपका फिर आपका योजना अवकाश गया, फिर से आपका 1990 से 1992 के बीच में आपका योजना अवकाश चलाया गया। इसमें जो आपका योजना अवकाश में, इसमें आपकी जो सिडबी की स्थापना, सिडबी की आपकी SIDBI की सिडबी की स्थापना 1990 में की गई थी। तो आप इसको देखना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सिर्फ इसमें योजना अवकाश में सिडबी की स्थापना 1990 में। नेक्स्ट आपकी 8वीं पंचवर्षीय योजना, जो आपकी 8वीं पंचवर्षीय योजना है, जो 1992 से 1997 के बीच में चली है। और इसमें जो आर्थिक दृष्टिकोण से आर्थिक सुधारों की प्रक्रिया की गई। इस योजना का मुख्य उद्देश्य मानव संसाधन का विकास। किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य मानव संसाधन का विकास था? 8वीं पंचवर्षीय योजना का, जो 1992 से 1997 के बीच में। इसके अलावा भारत 1 जनवरी 1995 को विश्व व्यापार संगठन WTO का सदस्य बना, और 1993 में प्रधानमंत्री रोजगार योजना की शुरुआत हुई। 1993 में प्रधानमंत्री रोजगार की शुरुआत, और भारत विश्व व्यापार संगठन का सदस्य 1 जनवरी 1995 को बना। नेक्स्ट आपकी और इस योजना में जो आपकी ये थी 8वीं पंचवर्षीय योजना थी, इसमें जो 4 सरकारों ने अपने अपने तरीके से तैयारियां किया था, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा सरकार पलटी थी। आगे है 9वीं पंचवर्षीय योजना 1997 से 2000 के बीच में। 9वीं पंचवर्षीय योजना 1997 से 2000 के बीच में। इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट देख लो क्या चीज़ है आपका। 1990 में आपको पता थी भारत में कि वित्तीय संकट फैल गया था, जो आपकी 9वीं पंचवर्षीय योजना में था। उस समय आपका वित्त मंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह थे, और PV नरसिम्हा राव आपकी उस समय जो प्रधानमंत्री थे। इसमें कुछ ज़्यादा ध्यान रखने की बात नहीं है। इसमें यह चीज़ है कि योजना का मुख्य उद्देश्य सामाजिक न्याय, समानता के साथ आर्थिक समृद्धि, इसके लिए जीवन स्तर, रोजगार सृजन, आत्मनिर्भरता और क्षेत्रीय संतुलन क्षेत्रों पर विकास विशेष बल दिया गया था आपकी 9वीं पंचवर्षीय योजना में। नेक्स्ट आपका 10वीं पंचवर्षीय योजना। 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002 से 2007 के बीच में। 10वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत है जो आपकी प्रति व्यक्ति आय 10 वर्षों में दुगुना करना, साक्षरता दर 2007 तक 75% तक पहुंचाना, और 2007 तक 25% एवं 2012 तक 33% स्तर पर लाना। ये कोई खास नहीं है। आपकी शुरुआत किया जो कुछ योजना इंपॉर्टेंट है, इनकी आप डेट याद रखना है। सिर्फ 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से 2012, इसमें आपकी 9% की वार्षिक वृद्धि दर प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया था आपका।
और आपकी 12वीं पंचवर्षीय योजना जो आपकी 2012 से 2017, इसकी आपकी लास्ट के जो 3-4 पंचवर्षीय योजना ना, इसकी आपकी डेट ध्यान रखना है। सिर्फ यहाँ से डेट से ही क्वेश्चन आता है लास्ट की में थे। तो 12वीं 2012 से 2017 के बीच में, और इसमें का उद्देश्य था तीव्र संपोषणीय और अधिक समावेशी विकास करना था। और 12वीं पंचवर्षीय योजना के बाद आपकी कोई भी पंचवर्षीय योजना नहीं चली, क्योंकि आपको पता है कि आगे नीति आयोग की स्थापना कर दी गई थी। 1 जनवरी 2015 से नीति आयोग की स्थापना कर दी गई थी, और नीति आयोग का अध्यक्ष जो प्रधानमंत्री होता है। तो आपकी ये पंचवर्षीय योजना थी जो बिल्कुल मोस्ट इंपॉर्टेंट थी। यहाँ से आपका क्वेश्चन है जो डिट्टो आपको देखने को जरूर मिलेगा। इसी तरह हमने जो अपने इंडियन आर्मी है जो उससे रिलेटेड है, जो जीके से रिलेटेड और स्टैटिक जीके और जीके से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो एक क्लास में एक टॉपिक क्लियर करेंगे। चैनल से जुड़ जाना और सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना, इसी तरह हम जो एक टॉपिक लाते रहेंगे उसको एक ही क्लास में कर देंगे। यहाँ से आपको प्रश्न जरूर देखने को मिलेगा। जय हिंद, जय भारत।